तो शिला प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनको योग शक्तियाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि भक्त जो है भगवान पर आश्रित है। जैसे दुर्वाहा ऋषि का उदाहरण जो है प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दुर्वाहा ऋषि महान योगी थे और अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध किया था और अम्बरीश महाराज की रक्षा स्वयं भगवान ने किया। भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और दुर्वाहा ऋषि के पीछे तीनों लोकों में चले गए, कहीं उनकी रक्षा नहीं हो पाई और अंत में वापस आए और अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरे, उनसे क्षमा मांगी। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की कृपा के बल पर योगियों को भी क्या कर देते हैं, परास्त कर देते हैं। दुर्वाहा ऋषि को परास्त करना आसान नहीं है, लेकिन अम्बरीश महाराज योग सिद्धियां नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने भगवान की कृपा के आधार पर, उनके कृपा के बल पर दुर्वाहा ऋषि को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। और वहीं शिला प्रभुपाद जी द्रौपदी का भी जो है उदाहरण देते हैं कि द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन द्रौपदी कोई योग सिद्धियां नहीं जानती है, लेकिन भगवान पर आश्रित है। तो भगवान की कृपा से जो है द्रौपदी के लिए भगवान ने असीम मात्रा में साड़ी जो है प्रकट कर दी, यानी भगवान ने द्रौपदी की रक्षा के लिए वस्त्रावतार ले लिया। तो ये भगवान के भक्तों की महिमा है कि भगवान के भक्त भगवान पर आश्रित होते हैं, उनको अलग से कोई योग सिद्धियां का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। एक बालक होता है, वह निश्चिंत रहता है। क्यों? क्योंकि वह अपने माता पिता पर आश्रित रहता है, इसलिए उसको किसी चीज़ का भय नहीं रहता है। उसी प्रकार जो भक्त होते हैं वो भगवान पर आश्रित रहते हैं, इसीलिए उनको किसी चीज़ का भय नहीं। तुम्हारा इच्छाएं आमी निर्भर रहिया। भक्त जो है भगवान पर पूर्ण तरह निर्भर रहते हैं, इसलिए उनका किसी प्रकार का भय नहीं।